दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और एक बहुत ही बड़ी समस्या बोल सकते हैं या जानकारी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है ये आपके लिए। पेन 2.0, जी हाँ, पेन कार्ड आप सभी ने नाम सुना होगा। मैं आपको बता दूं, भारत में लगभग 78,000 ऐसे लोग हैं जिनका पैन कार्ड बना हुआ है। तो अभी अभी 25 नवंबर की एक खबर उन सभी लोगों में परेशानी का सबब बन जाती, मुझे ऐसा लगता है। और इस कारण से ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या कैसे बच्चों में, बच्चों तो नहीं बड़े लोगों में, हाँ, उनमें ये सवाल आ रहे हैं कि पैन कार्ड से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या है ये 2.0 पैन कार्ड का सिस्टम, और किस प्रकार से ये अलग होने वाला है पुराने पैन कार्ड से। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं उनके जवाब के साथ ही ये पूरी वीडियो आपकी रहेगी। थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है ताकि मैं प्रॉपर सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊं। तो आखिर तक आपको देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए जो आपके फाइनेंशियली और हो सकता है सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका ये पैन कार्ड अब लगे रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों में शेयर करने के अलावा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारियों के लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, और ये इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। पैन कार्ड जो था उसका 2.2 वर्जन ये स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ। पैन कार्ड जो है वो, हाँ, आईटी डिपार्टमेंट होता है ना, आईटी डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहलाता है, वो ही स्टार्ट कराया था। स्टार्टिंग की बात करें तो 1972 में ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। किससे रिलेटेड? पैन कार्ड से रिलेटेड। और शुरुआत में ये टैक्स वगैरह को, हाँ, चेक करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अभी ये सारी चीज़ें हम अलग से वीडियो में एक डिस्कस कर देंगे कि पैन कार्ड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम 2.0 पे ही सारी जानकारी को सीमित रखते हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो ना खींचे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, आयकर विभाग, इन्होंने इस वर्जन को लॉन्च किया है। और ये अभी 25 नवंबर सोमवार को सरकार ने इसको हामी भर दी है, मान्यता दे दी है। और इस योजना के लिए 1435 करोड़ रुपए जो है अलॉट भी कर दिए हैं बजट में। ठीक है, सो ये अपने आप में बड़ी खबर यहां पे हो जाती है। इसको शुरू किया गया था जो हमारे ये पैन कार्ड है 1972 में। ठीक है, अब 1972 से 50 साल और लगभग 52 साल बोल सकते हैं जो हो चुके हैं ऑलरेडी, जब से हमारा ये पुराना पैन कार्ड चल रहा है। शुरुआती तौर पे तो कुछ लोगों के लिए ही ये पैन कार्ड हुआ करता था, लेकिन 1990s के आसपास सभी के लिए, सभी लोगों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है ना। जो बड़े हैं 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए, उनके लिए ये सारी चीजें कर दी। अब इसमें चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी। तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में सुधार करना है, सरकार का ये कहना है कि सुरक्षा में, जी हाँ, अभी पैन कार्डों का इस्तेमाल लोग गलत गतिविधियों में भी कर रहे हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें। और दूसरी चीज, सिस्टम बहुत पुराना है, 15-20 साल पुराना सिस्टम है जिसपे ये सारी चीजें वर्क होती है। तो कई बार बहुत दिक्कतें आती हैं, तो नया सिस्टम लाना भी जरूरी हो गया था। इसके लिए ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल फीचर को जोड़ना भी जरूरी है। और इन सभी रीजन से 2.0 वर्जन जो है पैन कार्ड का सामने आपको आ रहा है। अब क्या है भैया, क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में होगा कि पेन 2.0 में क्या नया होगा और इसके फायदे क्या क्या होंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज आपको बता देता है कि यहाँ पे टैक्स पेयर के डेटा को मैनेज करने के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। किसको? 2.0 वाले पेन कार्ड को। इसमें एक बारकोड टाइप की संरचना होगी और इसी बारकोड में आपकी पूरी जानकारी होगी। पुराने पैन कार्ड में क्या होता है, पुराने पैन कार्ड में अगर आप ध्यान दें तो आपकी पूरी जानकारी कैसे होती है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, एक सेकंड लगेगा। जी हाँ, ये पेन दिख रहा है, ये पैन कार्ड में ये चिप टाइप की चीज होती है। इसकी जगह मुझे लगता है स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, एक क्यूआर कोड आपका लग जाएगा और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पापा जी का नाम और सारी चीजें लिखी होती, पैन कार्ड नंबर, वो हटा दिया जाएगा क्योंकि इससे कॉपी हो रही है और गलत जगहों पे चीजें जा रही हैं, फ्रॉड आपके आमतौर पे हो रहा है। तो ये चीजें हट जाएंगी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है डॉक्यूमेंट। क्या क्या यहाँ पे चेंजेस होंगे? तो फायदा नंबर 1 यहाँ है डिजिटलाइजेशन का। क्या भैया? डिजिटलाइजेशन मतलब आपका ये कार्ड आपको फिजिकल नहीं मिलेगा, ये डिजिटल कार्ड होगा। हाँ, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, कहाँ? आपके फ़ोन में, सिस्टम में, और ये मान्य होगा सभी जगहों पे। आप अगर डालते हैं इसको तो वैसा ही काम आपका होगा, जिससे आपका फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसको रोका जा सके पैन कार्ड में जो चल रहा है। दूसरा है सिक्योरिटी फीचर, क्यूआर कोड ऐड हो जाएगा इसमें।
तो क्यूआर कोड जो फीचर जोड़ा गया है इसे डिजिटल सिग्नेचर के तौर पे हम मान सकते हैं, और इसमें इसी पूरे क्यूआर में ही होल्डर का नाम, पैन नंबर, ये सारी चीजें छिपी रहेगी। इसको स्कैन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्कैनिंग डिवाइस से आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी और ये सारी चीजें बड़ी ही आसान हो जाएंगी। ये दूसरा फायदा आपका हो जाएगा। आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य रहेगा ये पैन 2.0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको लिंक करना ही पड़ेगा। और अगर पहले से पैन कार्ड है तो आपको बस अपडेट करना होगा। टैक्स पेयर की आसानी से पहचान हो जाएगी और चोरी जो हो रही है टैक्स की उसको रोकने में इसका मदद मिलेगी। चौथा फीचर जो यहां फायदा के रूप में रहेगा वो एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसमें उनको अपने सिस्टम को बेहतर करने में मदद मिलेगी और जो हमारे अभी तक कागजी दस्तावेज इस्तेमाल हो, कागज का जो इस्तेमाल हो रहा था वो कम हो जाएगा। डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जाएगा, उससे तेजी होगी, काम में भी तेजी, शिकायतों में भी इस्तेमाल करने से जानकारी और सरकारी योजनाएं जो हैं, वित्तीय लेन देन है, आधिकारिक दस्तावेज, ये सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध रहेंगी और इसमें तेजी भी आ जाएगी। तो ये अच्छाइयां आपको यहां मिलेंगी। एक और हम यहां पे अच्छाई देखें, हाँ, तो ये सबकी पहुंच पर रहेगा, जल्दी काम होगा। भाई साहब क्या है अगला क्वेश्चन, इसके लिए नया आवेदन करना होगा क्या और पैसा कितना लगेगा, कितना, क्या ये मुफ्त रहेगा, पैसा क्या लगेगा, ये भी लोगों में सवाल है। तो भैया इसके लिए आपको बता दें, अगर पहले से पैन कार्ड है तो कोई जरूरत आपको अप्लाई करने की नहीं है, वही अपडेट हो जाएंगे आपके इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे और बस इसको आपको लिंक करना होगा आधार कार्ड से, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो सारी चीजें आपको वहीं की वहीं मिल जाएगी। इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे लॉगिन करके आपको आपका नया वर्जन मिल जाएगा पैन कार्ड का। आप चाहे तो लिंक करने के लिए आधार कार्ड से मैसेज के जरिए भी अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं आधार से। कैसे मैसेज करना होगा, तो इसके लिए आपको जो लिखना है मैसेज में UID PAN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, हाँ, पैन कार्ड जो रहेगा, उसके बाद स्पेस देके आपका आधार कार्ड का जो नंबर है, आधार नंबर, उसको लिखना है और इस मैसेज को 56161 पर भेज देना है, तो आपका पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया अपडेट हो जाएगा, याद रखिए आधार के साथ। अब ये तो पुराने लोगों के लिए था, जो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आपने पहले से पैन कार्ड नहीं बनवाया है ना, तो आपको क्या करना होगा, हाँ, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे नया आवेदन करना है। भाई पूरी प्रोसेस होगी, पैसा कुछ नहीं लगेगा, पूरी मुफ्त है ये प्रक्रिया। ठीक है, आवेदन करने के बाद आपको नया डिजिटल पैन कार्ड जो है वो मिल जाएगा और इसे आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो आपकी सारी सुविधाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए कोई बहुत समस्या का विषय नहीं होगा, बस जानना बहुत जरूरी है ताकि ये जो डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में, क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि कैसे मिलेगा और कैसे स्टोर हुआ होगा, ये क्या कैसी ये चीजें हैं, पैन कहाँ मिलेगा, कहाँ स्टोर होगा, हम कैसे डिजिटल इसको ले लें। तो भैया ये सारी चीजें हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड इसको कर सकेंगे। आप चाहे तो UTI ITSL और NSDL ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की, उन पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। PDF निकाला और उसको फिर अपन रख सकते हैं वैध तरीके से, कंप्यूटर में सेव कर लो, फोन में सेव कर लो, है ना, और ये जहां भी जरूरत पड़ी वो दिखा दो, आपका आधिकारिक रूप से ये मान्य होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। डेटाबेस भी अलग से ये बनाएंगे पूरा का पूरा इसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि एक अलग काम ये हो जाएगा, ये पूरा इतने सारे लोगों का डेटा रहेगा। मैं आपको बता दूं 78 करोड़ लोगों के पास अभी है पैन और अब बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी। पुराना पैन कार्ड क्या बंद हो जाएगा, ये भी लोगों के दिमाग में है। तो अभी जो मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव, उनने कहा है कि पुराने पैन कार्ड अभी बंद नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे, जब तक सभी को 2.0 वाले नए वर्जन के पैन कार्ड नहीं मिल जाते तब तक के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप बनवा लें तो वो बेहतर है। एक बार आपने 2.0 बनवा लिया तो पुराना वाला आपका काम का नहीं रहेगा, नया वाले से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आ रहा है, टैक्स पेयर को फायदा क्या होगा इससे। अब बहुत फायदे हैं टैक्स पेयर्स को, 5 फायदे आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला तो है कि रजिस्ट्रेशन की जो तकनीक है वो ट्रांसफर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसको बना दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे लाभ आपको मिल जाएंगे, है ना, इजीली। दूसरा फायदा जो है कि टैक्स पेयर को इनकम टैक्स विभाग के रजिस्ट्रेशन में आसानी हो जाएगी और एक ही जगह पे वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी होगी, अलग अलग वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हाँ,
इसके अलावा तीसरा फायदा जो रहेगा, सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध रहेगी सारे टैक्स पेयर्स की, जो सरकार को भी फायदेमंद रहेगी। सारे काम जल्दी होने के कारण आपको यहाँ पे गलत जानकारी जो अलग अलग मिल जाती है ना, टिन टैन पैन भी होता है ना, पैन के अलावा टिन टैन नंबर भी होता है बहुत सारे लोग, तो इनकी अलग अलग जानकारी के कारण बड़ी दिक्कत सी होती है। तो वो एक सारी चीजें क्या है, एक यूनिवर्सल सिस्टम बन जाएगा जहां पे पूरी जानकारी प्रॉपर से इन टैक्स पेयर्स की रहेगी, कंपनीज की रहेगी, सारी चीजों की। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है, और इसको सिक्योर भी किया जा सकेगा ताकि एक चीज पे ध्यान दिया जा सके। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो फायदा है वो जो 10 डिजिट का हमारा यूनिक नंबर होता है ना पैन कार्ड का, उसको छिपा दिया जाएगा क्यूआर कोड से, तो भैया इसको चोरी नहीं किया जा सकता। जो लोग आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लेते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो बढ़िया है। दूसरी चीज़ क्या है, डिजिटल हो जाएगा तो पेपर वर्क कम हो जाएगा, पेपर का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा, तो ये भी एक फ़ायदा ही है एक प्रकार से, है ना, एनवायरनमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। और सरकार इसके लिए एक पोर्टल अलग से बनाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें रहेगी। इसके अलावा जो शिकायतें रहेंगी इससे रिलेटेड वो भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो पाएंगी और यूनिफाइड पोर्टल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी सरकार के फायदे की, आपके फायदे की, ये सारे फायदे हो जाएंगे। अब भैया एक जो नया शब्द निकल के आया है CBI, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफाई मिशन, ये बहुत पहले 2023 के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण साहब जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये शब्द निकाला था, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफाई मिशन। अब ये मिशन क्या है, इसी के तहत ये जो पैन 2.2 लाया है इसी के तहत लेके आया है। तो इससे क्या जुड़ाव है, ये है क्या, एक ये भी सवाल आ रहा है लोगों के दिमाग में। तो CBI इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, लेकिन ये वो CBI नहीं है, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन। ये आपको क्या है, क्या कर रहा है, ये जो हम बिजनेस नए लेके आ रहे हैं, आप समझिए भारत में नए नए बिजनेस स्टैब्लिश हो रहे हैं, उन पूरे बिजनेस का एक डेटा बनाएंगे अलग से, ताकि उनके लिए प्रक्रिया आसान कर पाए। सारी चीज़ें जो उनको लोन मिल सके, उनके लिए अलग अलग जो सब्सिडीज़ हैं या फिर जो उनसे रिलेटेड योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उन सब का लाभ प्रॉपर मिल पाए, सभी को मिल पाए। इस प्रकार का एक पूरा पोर्टल बनेगा, एक मिशन बनाया जा रहा है। इसके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सभी कंपनीज को या बिजनेसेस को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा जिससे सभी तरह के टैक्स, कानूनी, वित्तीय लेन देन, इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप नया बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर हम मान लीजिए ना बनवाएं पैन 2.0, हाँ हमने कहा नहीं बनवा रहे, क्या कर लोगे, इससे क्या घाटा हो जाएगा हमको, तो घाटे हैं, क्या घाटे हैं ये देख लो भैया। ये सारे के सारे हमने कुछ लॉसेस भी यहाँ लिखवाए हैं जिसमें अगर नहीं बनवाते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है। सबसे पहली चीज जो है, पुराने पैन कार्ड को तो बंद कर दिया जाएगा। अब भी वैष्णव साहब ने कहा है कि जब से ये 2.0 फुल्ली फंक्शनल में आ जाएगी तो पुराने वाले पैन कार्ड बंद हो जाएंगे। तो एक तो ये समस्या आपके लिए हो जाएगी, है ना। इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उसमें पैन कार्ड लगेगा, जो कि नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो आपको परेशानी आ सकती। आप विदेशी यात्रा पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं तो भी पैन कार्ड लगता है, जो एक समस्या का विषय हो सकता है अगर नहीं बनवाया तो। बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का आवेदन कर रहे हैं और जो भी पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल बुक आप कर रहे हैं उसके लिए भी आपको पैन कार्ड लगेगा, जो नहीं होगा तो एक समस्या हो सकती है। अब पैन कार्ड की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का खतरा भी बना रहेगा, क्योंकि पुराने वाले तो खत्म हो रहे हैं, लोग कोशिश करेंगे उसका वैसे कुछ इस्तेमाल करने का, तो फर्जीवाड़े का खतरा रहेगा। सरकारी योजना और सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलेगा और साथ में यहाँ पे वित्तीय और कानूनी परेशानियों का सामना आप कर सकते हैं अगर आप 2.0 नहीं बनवाते हैं। तो अभी ऐसा जल्दी बनवाना नहीं है, पहले से बना हुआ है तो अप्लाई करना है, सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया जब बनवाओगे तो वो उसी प्रकार का आएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि आपको होने वाली। हाँ लेकिन ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, मुझे लगता है इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.